हेलो बच्चों, अब आगे चलते हैं। कुछ टॉपिक है उसको हम समझते हैं। इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट, ये कुछ टॉपिक हैं, इसको समझना है। तो देखो, इम्पटी सेट किसे कहते हैं? इम्पटी सेट किसे कहते हैं, ध्यान से देखो। ऐसा सेट, मान लेते हैं ए, कोई ऐसा सेट हो जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट बिलोंग ना करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? एम्पटी सेट कहेंगे। तो एम्पटी सेट क्या हुआ? अ सेट इज कॉल्ड एम्पटी सेट नो एलिमेंट बिलोंग्स टू इन दिस सेट, यानी किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? एम्पटी सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कैसे डिनोट किया जाता है? तो इसको ये ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है, या इसको ऐसे डिनोट किया जाता है फाई से। ठीक, अगर हम ऐसे लिख देते हैं, ये फाई लिख देते हैं ऐसे, तो ये गलत है, क्योंकि जब हम इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं तो इसमें जो भी चीज लिखते हैं वो एलिमेंट रखते हैं, और ये एलिमेंट जो होगा उस सेट का एलिमेंट कहलाता है। ठीक, तो जब हम एम्पटी सेट की बात करेंगे तो उसको या तो ऐसे लिखेंगे या तो फाई लिखेंगे। अगर ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फाई इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का फाई क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए ये एम्पटी सेट नहीं कहलाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये फाई उसका एम्पटी सेट को डिनोट किया जाता है। ठीक, तो ये आपका गलत तरीका है। तो एम्पटी सेट किसे कहते हैं? तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं एम्पटी सेट। फॉर एग्जांपल के तौर से देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सेट है यक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यक्स इज ऑड नंबर। क्या है? यक्स क्या है आपका? ऑड नंबर है। तो यक्स स्क्वायर को सॉल्व कर दो, तो यक्स स्क्वायर बराबर 4, तो यक्स बराबर होगा क्या? +-2, यानी 8 सेट में क्या मिलेगा? हमें ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर कुछ मिला नहीं, क्योंकि हमारा यक्स की वैल्यू जो होगा ये 2 हो गया और -2। ठीक, तो हमें ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? फाई हो गया। इसको फाई से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ऐसे। तो ये कौन सा सेट कहलाएगा? तो ये आपका सेट कहलाएगा एम्पटी सेट। ठीक, या फिर हम कह दें, अगर ए सेट ले लिया हम, ठीक, लिख दिया यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक, और यक्स को बता दिया गया कि एंड यक्स इज इवन नंबर। तो बोलो, ये इवन नंबर की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपका? सॉल्यूशन कर लो, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो यक्स बराबर +-3, यानी क्या मिला हमारा? एक 3 माइनस मिला, एक +3 मिला। तो हमें इवन नंबर चाहिए, तो इवन नंबर इसमें से कोई है नहीं है, इसलिए क्या हो गया? एम्पटी सेट हो गया। तो एम्पटी सेट को फाई से डिनोट करते हैं या ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखो, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है फाइनाइट हो। ठीक, क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। तो फाइनाइट का मतलब आप समझते भी हैं, जैसे मान लेते हैं एक सेट ले लिया, ठीक, और इसमें लिख दिया एक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक, कहां तक यक्स? जो -1 से लेकर कहां तक?
5 तक। अगर 5 तक लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। देखो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और 5 भी लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा a की वैल्यू हो गई। तो ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इस सेट के क्या है, फाइनाइट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट। तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं इनफाइनाइट सेट, तो नोट कर लीजिए। अब इनफाइनाइट सेट देखो क्या होता है। तो इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं, तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो। क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इनफाइनाइट हो, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल देखो क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखो क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं एक सेट हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं यक्स सच दैट यक्स इज ऑड नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो गया। या फिर और कोई एग्जांपल ले लो, ठीक। तो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लिया यक्स सच दैट यक्स इज प्राइम नंबर, क्या ले लें, प्राइम नंबर। तो ये भी क्या हो गया, हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट जो आपका एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए उस सेट में, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब आप सोचते रहिए कि कौन कौन सा इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक। तो ये आप सोचते रहिए। गाजीपुर जिले में नंबर ऑफ आप सोचते रहिए कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें जो होती हैं, कौन कौन सा सेट जो है इनफाइनाइट सेट होगा। आगे चलते हैं। इक्वल सेट किसे कहते हैं, ऐसा दो सेट जिसके एलिमेंट क्या हो, सेम हो, उसको हम कहते हैं इक्वल सेट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ए हमारे पास और बी हमारे पास क्या है, दो सेट है, ठीक। तो दो सेट है, तो इसके एलिमेंट, जैसे मान लेता हूं कि इसके एलिमेंट क्या है, 2 4 6 8, ये हो गया एलिमेंट, ठीक। और एक बी सेट ले लिया, इसको लिख दिया ऐसे यक्स सच दैट यक्स बराबर 2n, n कहां से है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, और लेस n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक। तो ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा 2 4 6 8, ठीक। अरे n की वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, तो ये क्या मिलेगा, यही सेट मिलेगा। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक। तो सेट अगर ऐसे बोल दिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये गलत हो जाएगा, इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 ये हो गया, तो ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट, ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट से हम इक्वल सेट नहीं करते हैं। हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट के लिए परिभाषा क्या है, इसके लिए क्या जरूरी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये जरूरी है कि जो ए में एलिमेंट होगा वो बी में होना चाहिए, और जो बी में है वो ए में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सेट क्या है, इक्वल सेट है। तो ये बात समझ में आ गई कि इम्पटी सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट किसे कहते हैं। तो ये 2-3 डिफिनीशन था। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व किया जाए।
देखो पहला क्वेश्चन दिया है कि बताना है कि 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताना है कि कौन सा नल सेट होगा। पहला ध्यान से देखो, कह रहा है कि एक सेट है ऐसा जो ऑड नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाई 2। एक बात बताओ, ऐसा कोई ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा? नहीं है। तो हमें क्या मिल गया? 5, या ये मिल गया या इसको लिख सकते हैं 5। तो क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि ऐसा सेट है जो ऑल नेचुरल नंबर है, ठीक, लेकिन वो किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है। तो उसका सेट लिखना है। तो उसका सेट क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है ऑड नंबर, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको क्या लिखेंगे? 5। यानी ये क्या हो गया? नल सेट हुआ। इम्पटी सेट को नल सेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नल सेट भी कहा जाता है, और इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट यानी ULL सेट, इम्पटी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। तो ये दिमाग में रखना, इम्पटी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं, ठीक। तो अब देखो दूसरा क्या कर रहा है? सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। क्या? सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। इसको वॉइड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड सेट भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, ठीक। तो अब आगे देखो क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि ऑल इवन प्राइम नंबर, ऑल इवन प्राइम नंबर, यानी एक ऐसा सेट होना चाहिए जो इवन प्राइम नंबर हो। दूसरा, तो इवन प्राइम नंबर बोलो क्या होता है? 2 होता है और नहीं होता है। तो ये आपका इम्पटी सेट है? नहीं, ये आपका नल सेट नहीं है, ठीक। तो ये आपका नल सेट नहीं है। आगे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है कि यक्स सच दैट यक्स नेचुरल नंबर, और यक्स क्या है आपका? तीसरा देखो, यक्स ए सेट है जो यक्स सच दैट यक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, ठीक, जो कि यक्स जो है 5 से क्या है? छोटा है, और यक्स जो है बड़ा है किससे? 7 से। किससे बड़ा है? 7 से। तो अब बताओ ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा कोई नंबर है? 5 से छोटा आपका बहुत सारे नंबर होंगे, 1 2 3 4 होंगे, लेकिन 7 से बड़ा, 7 से बड़ा क्या होगा? 8 9 10, ठीक, 8 9 10। तो ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? बोलो, एक ही सेट में। तो वो यक्स की वैल्यू क्या है? यहां कह रहा है कि यक्स जो है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। ऐसा कोई नंबर मिलेगा? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका 5 होगा, ठीक। तो ये इम्पटी सेट है, नल सेट है। अगला देखो, y इज पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। आपके पास 2 पैरेलल लाइन है, ठीक। एक सेट ऐसा है जो 2 पैरेलल लाइन है। ध्यान से देखो, 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट पूछ रहा है। तो बोलो कॉमन पॉइंट मिलेगा? 2 पैरेलल लाइन है, इसका कॉमन पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कॉमन पॉइंट कब मिलता है? जब इंटरसेक्ट लाइन करती है तब। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये है इम्पटी सेट है। तो ये इम्पटी सेट हुआ, ये हुआ, ठीक। तीसरा हुआ, ये दूसरा नहीं हुआ, और पहला इम्पटी सेट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताना है, ठीक। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है इसको समझो। बता चुके हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट पे। दूसरा क्वेश्चन दिया है, पहला दिया है, क्या दिया है? सेट ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर, यानी एक ऐसा सेट है, ठीक। पहला
जो ऑल मंथ हो। तो बोलो 12 मंथ होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी ये सब होते हैं। तो हमारा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? 12 मंथ होते हैं, जो सब लोग जानते हैं 12 मंथ होते हैं। तो ये आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। तो ये दूसरा का पहला क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो गया। अब आगे आते हैं सेकंड। सेकंड में क्या दिया है? ये आपका दिया है एक सेट है जिसमें एलिमेंट ये आपका है डॉट डॉट डॉट। तो देखो जिसमें इनफाइनाइट सेट है, ये कौन सा सेट है? इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? इनफाइनाइट है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या थे? फाइनाइट थे। अब इसलिए इसको फाइनाइट सेट कहेंगे, इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे। अब ध्यान से देखो, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। यानी ऐसा सेट लिखना है जो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक, ग्रेटर देन कितना हो? 100। तो पॉजिटिव इंटीजर लिखना है और ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। तो 101, 102, 103 ऐसे लिखते जाएंगे, बहुत सारे नंबर होंगे। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है डिफाइंड नहीं कर सकते, बहुत सारे हैं, ठीक। अब अगला जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ये बताओ लेस देन 99 का कह रहा है, ठीक। तो लेस देन 99 प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो 2, 3, 5, 7, ठीक, 11, 13, ठीक। उसके बाद क्या? 13 के बाद 17, ठीक, 19, 23 डॉट 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 कहां तक? 99 से पहले, 99 से लेस, ठीक। तो ये फाइनाइट सेट हुआ है, ठीक ना? क्या हुआ? फाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फाइनाइट है, इसलिए इसको हम फाइनाइट सेट करेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है, तो अब हिंट करूंगा, आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहला कह रहा है ए लाइन ऑफ सेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी तीसरा का पहला कह रहा है कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट है, ठीक। इसके पैरेलल पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन, बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। देखो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये पैरेलल हो गया, बहुत सारे लाइन होंगे। तो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर लेटर अल्फाबेट। अल्फाबेट जो होता है इंग्लिश के ABC, दूसरा ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक, अगला देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होता है आप जानते हैं कितना होगा? A होगा, B होगा, C होगा, डॉट 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 Z तक होगा। अल्फाबेट 26 होते हैं, आप जानते हैं। तो ये फाइनाइट सेट हुआ। अब इसके बाद मल्टीपल ऑफ 3, तीसरा कह रहा है कि ऐसे नंबर होना चाहिए जो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो एक बात बताओ, सॉरी 5 होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 पढ़ो, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45 और 50, 55,
60, यानी ये आपका कहाँ है, इनफाइनाइट है, ये बढ़ता चला जाएगा, कभी अंत नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। आगे देखो, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ये समझना है। जानते हैं कि अर्थ का एक सीमा होता है, ठीक, अर्थ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, उसी एरिया पे एनिमल्स होंगे जो जीवित होंगे, ठीक, और कितने होंगे, वो फाइनाइट होंगे। भले हम काउंटिंग नहीं कर पाए, करने में समय लगेगा, लेकिन उसको अगर हम काउंटिंग करें तो कर लेंगे, ठीक, ये फाइनाइट है, ठीक। तुम्हारे लिए भले हमारे लिए थोड़ा सा कठिन कार्य है उसको काउंटिंग करना, लेकिन इमेजिन करो कि आप ही के घर में, चाहे आप ही के गांव में कितने जानवर होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे। अगर मान लेते हैं कि आपका जो गांव है उतना में ही अर्थ हो, तो 100 जानवर हैं तो 100 होंगे फाइनाइट। तो उसी तरह इमेजिन करो कि अगर पृथ्वी है तो उसका एरिया, क्षेत्रफल, उसकी एरिया एक पर्टिकुलर जितनी होगी, उसकी एरिया पे ही तो जीव होंगे। तो इस अर्थ पे जो होंगे जानवर वो फाइनाइट होंगे, फाइनाइट सेट होगा। अब सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अ सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगला देखो कह रहा है कि एक ऐसा सेट है जो पास कर रहा है कहां से, ओरिजिन से। तो बोलो, ओरिजिन से मैं मान लेता हूं ये हो गया, कितने सर्किल पास करेंगे, बहुत सारे पास करेंगे। देखो एक, ठीक, ये सर्किल है मान लेते हैं, ठीक, ये आपका 2, ठीक, ऐसे पास करता जाएगा, तो बहुत सारे सर्किल जो है पास करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहां समझो, एक पॉइंट से कितने सर्किल पास कर सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारे सर्किल जो है पास कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इक्वल सेट और अनइक्वल सेट की बात कर रहा है। तो देखो कौन कौन से इक्वल सेट होंगे और कौन कौन से अनइक्वल सेट होंगे। तो कह रहा है पहला कि क्या ए और बी इक्वल है या नहीं। तो मैंने इक्वल सेट के लिए बताया था, ए बी सी डी एलिमेंट ए में है और बी में कौन सा एलिमेंट है, डी सी बी और ए। मैंने बताया था कि ए के सभी एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी के सभी एलिमेंट ए में होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे इक्वल सेट। तो ध्यान से देखो, आपका क्या हो जाएगा, सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो ए क्या होगा, बी के बराबर होगा, तो ये इक्वल सेट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था और ये सेकंड देखो। सेकंड क्या कह रहा है कि आपका दिया है एक सेट है जिसमें 4, 8, ठीक, 12 और 16 दिया है इनमें, और बी सेट है जिसमें 8, 4, 16 और 18 दिया है। बोलो सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, हाँ कर रहा है, 8 भी कर रहा है, 12 कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ये इक्वल सेट नहीं कहलाएंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास क्या एलिमेंट है, ए के बराबर है कितना, तो 2, 4, 6, 8 और 10 ये है, और बी सेट क्या है, बी को कहा है कि x such that x is पॉजिटिव इवन नंबर जो इवन इंटीजर कहा है, इवन इंटीजर, ठीक, जो एंड क्या कहा है, x लेस देन किससे, 10 से, ठीक। तो क्या ये इक्वल सेट होंगे, तो इवन इंटीजर की बात कर रहा है, ठीक ना, किसकी बात कर रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 10। तो देखो इवन 2 होगा
4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा, यानी वही एलिमेंट इसमें आ गए। तो ये क्या हो गया, A बराबर B, सभी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं इसलिए A बराबर B इक्वल सेट हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, कह रहा है कि A जो है x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ क्या है 10 है, ठीक। और B क्या कह रहा है कि B आपका 10 है, 15 है, 20 है, 25 है और 30 है, डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए, तो बोलो मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, 10, 20, 30 डॉट डॉट डॉट। लेकिन इसमें आपका क्या है 15 है, 25 है, इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, ठीक। तो ये आपका इक्वल सेट नहीं है, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है कि कौन सा इक्वल सेट है, और फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल गिवन द रीजन। तो बाकी क्वेश्चन कल बताया जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।